जब दुख का कारण है तो उसका निवारण। चार आर्य ज्ञान और प्रकाशित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, बिल्कुल चेहरे पे मुस्कान, बिल्कुल शांति भाव से सोचा मुझे तो मिल गया। 5 साधु हमारे 5-6 साल लगातार साथ में रहे। उसके पहले के रामपुत्र, उद्दक रामपुत्र और आधार कालाम को जब उन्होंने बैठ करके ध्यान किया तो पता लगा कि वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और वहीं से फिर चलना शुरू कर दिया और पूछते पूछते 5 साधुओं को ऋषि पत्तन मृगदाव, जिसको सारनाथ बोलते हैं, वाराणसी के पास में जंगलों से बस्तियों से घूमते हुए और अब बुद्ध हो गए, बुद्धत्व हुआ। जब यहाँ पर आए 5 साधु जो दूर से देखा तो कहा कि वही जो मोह में फंस गया है वही आ रहा है, जो मोह में बसीभूत हो गया था वही साधु आ रहा है। लेकिन जैसे ही नजदीक आते गए और देखा कि चेहरे पर चमक और क्या कहते हैं लाइट चेहरे पर देखा, रहा न गया, इतना शांति भाव। कदम नपे तुले हुए चलते हुए और उठे। उन लोगों ने उनका जो भी सामान लिए थे उसको पकड़े और एक पानी लेकर के आया, ऊंचा स्थान बिठा करके उसको बैठाया, पैर धोया और सारी कुशल क्षेम पूछा, पानी पिलाया। तो बुद्ध ने कहा कि मैं इसीलिए तो आया हूं कि जब मुझे जो प्राप्त हुआ है हम देने के लिए मेरे पास कोई था नहीं, पर इस वही चीज देने आया हूं जो आप इंतजार में थे। तो पंचवक्रीय भिक्षुओं को वहीं पर उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य, 4 अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, 22 शील, मतलब जो भी उन्होंने समझाया कि देखिए कि जो मनुष्य जो है वो दुखी है तो दुख का कारण है, दुख का निर्माण है। मानव मात्र कल्याणकारी धम्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने पंचवक्रियों को सौंपा। और 30 दिन 28 दिन में ही 3 लोग जो हैं वो ज्ञान को प्राप्त हुए, जो थे भिक्षुओं में 5 जो साधु थे तो वो प्राप्त हुए। इसके बाद में बुद्ध गांव के पास जाते, अपने रुकने के बाद ग्रामीण में गांव में जाते और भिक्षाटन करके चले जाते। इस प्रकार से कुछ भिक्षु और हो गए। तो एक भिक्षु नया जो हुआ था वो गांव की तरफ जा रहा था, एक भिक्षु, और जब जा रहा था तो नपे तुले कदम से धीरे धीरे आराम से जा रहा। 2 साधु संजय। तो आज एक कष्ट का दिन ये है कि हमारे धम्म सेनापतियों में से एक महामोद कल्याण थे, जिन्होंने काफी त्रिपटक में हिस्सा लिया है, लेकिन संगीत में भाग लिया है, तो उनकी हत्या का एक दिन आज है। उसके बाद फिर भगवान बुद्ध को सूचना आती है कि आप ने वचन दिए थे और आप जरूर कुछ यहाँ क्या कहते हैं कपिल वस्तु आए। तो कपिल वस्तु जो के साथ में अपने यहाँ पहुँचते हैं तथागत गौतम बुद्ध। तो उस समय कोई बिजली का उपकरण तो था नहीं, तो उस समय सारे नगरवासियों को बता दिया गया कि सिद्धार्थ जो गए थे गृह त्याग करके वो बुद्धत्व को प्राप्त हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर। तो उनको उनके रास्तों पर, जिस रास्तों पर पूरे गांव में दीपक उजाले के लिए जला दिए गए थे। ऐसा त्रिपिटक में आया है कि प्रकाश जब वो आएंगे तो एक बार उनको सभी लोग देख सके, जहां निकले तहां भी वो दिखाई पड़े। तो भगवान बुद्ध जब पहुंचते हैं नगर में तो लोग अगवानी के लिए आते हैं और दीपक दिखाते हुए अपने स्थान के बाहर लाते हैं। तो
वह एक वही दिन था जो आज कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या के दिन ही भगवान बुद्ध अपने पिता को दर्शन देने के लिए, पिता का दर्शन लेने के लिए क्या कहते हैं पहुंचे थे, नगर में पहुंचे थे, कपिलवस्तु पहुंचे थे। ये खुशी का त्योहार था। लोगों ने दीप जलाए, घरों में जलाए, बुद्ध जहाँ बैठते थे वहां भी शाम को दीपक पूरा जलाते थे। उसके बाद भगवान बुद्ध ने 84,000 स्तंभों का उपदेश दिया है, सूत्रों का उपदेश। तो जब वो सूत्र समाप्त हो गए थे, भारत से एक बार फिर वैदिक व्यवस्था आ गई थी, तो सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलंक जीतने के बाद, जब उनको मोह भंग हो गया था और जो है राज्य की सत्ता का, और फिर एक भिक्षु को देखा, क्या तीस से क्या नाम है उसका, भिक्षु जी का, देखा था नपेतुले में जा रहे हैं, ये तलवार को ऐसे रक्त रंजिश रखे हुए और इधर खेमे से देख रहा था। उसी समय देखा कि मेरे जीवन में और वो भिक्षु जो जा रहा है उसके जीवन में तो जमीन आसमान, बिल्कुल चेहरे पे शांति, मुस्कुराहट और आराम से जा रहा था। बोला कैसे जा रहा है? सम्राट अशोक ने तलवार त्याग करके बुद्ध की शरण ग्रहण किया। तो जब बुद्ध की शरण ग्रहण किया तो संगीति बुलाई थी, तीसरी संगीत में भगवान बुद्ध के जो त्रिपिटक लिखे गए थे उसमें संशोधन हुआ, जो उसमें गलत क्या कहते हैं लेखकों द्वारा फिर मिलावट कर दी गई थी। तो तीसरी संगीत में उन्होंने फिर क्लियर कट कर दिया कि इस प्रकार बुद्धिज्म चलेगा। तो सम्राट अशोक ने उस समय 60,000 कितने 25 या 60,000 भिक्षुओं को निष्कासित संघ से कर दिया था। उस संगीत में पता लग गया ना कि कौन भाषा बोल रहा है, तो जितने ब्राह्मण भिक्षु थे उसमें सभी को जो है चीर उठवा करके और संघ से बाहर कर दिया था। और 84,000 जो स्कंद लिखे हुए हैं, सम्राट अशोक ने प्रण किया कि मैं 84,000 स्तंभ को पुनः जीवंत करूंगा, प्रज्वलित करूंगा। तो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों पर क्या कहते हैं शिलालेखों पर लोहे की कलम से था खुदवा करके और उपदेश को पूरे भारत में, तो जब पूरे भारत में लगाया था तो उस समय भी कार्तिक अमावस्या का ही दिन था। और जो मौत कल्याण की हत्या हुई थी उसके जब उसको क्या कहते हैं वो त्योहार नेस्त नाबूद हो गया था, तो फिर जो है उसको फिर से जीवंत कर दिया और प्रकाश उत्सव मनाया गया। तो 3 कारण ये हैं, जिसमें 2 कारण जो हैं वो दीपक जलाने के हैं, दीपदान के हैं। तो इस प्रकार से हम आप भी सभी लोग घर में जाएं तो दीपक जलाएं, बुद्ध की मूर्तियों को रखें और बाबा साहब की मूर्तियों को रखें। जो भी हमारे क्या कहते हैं आंदोलनकारी पहले रहे हों समाज को निर्माण करने में, तो सभी को रख करके और तिसरण और पंचशील करें और वंदनाएं पढ़ें। क्योंकि वक्त और समय हमेशा चेंजिंग होता रहता है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब 14 अक्टूबर को जब क्या कहते हैं बौद्ध दीक्षा ली थी और यहाँ के 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, उसमें 22 प्रतिज्ञाएं रख दी थी। यदि 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण कर लेता है व्यक्ति तो इस आत्मा परमात्मा और जाति और संप्रदाय से सारी चीजों से छुटकारा पा जाता है। और वो कहता है कि मेरा अब पुनर्जन्म हो रहा है जब मैं बुद्ध के धर्म को स्वीकार करता, नई जीवन प्रणाली, नए नेचर। अब हम सभी को भी सम्यक क्या कहते हैं कर्मांत और क्या बोलते हैं उसको, वो कहने का मतलब प्रण लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि मैं पुनः अपने इस भारत के स्वर्णिम भारत के इतिहास को जागृत करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उस पर चलेंगे।
चूँकि संक्रमण ज़्यादा तेज है, इतनी तेजी से हमारे फिल्म कि बाबा साहब के जो भी जैसे बोधिसत्व हुए, बाबा साहब ने जो भी चीज़ें लिखी आज चाहे संविधान के रूप में हो चाहे किताबों के रूप में हो, वो सारी किताबों को लुप्त की जा रही हैं और अपने हिसाब से अवतारवाद के हिसाब से लिखी जा रही हैं। तो इसलिए लोग वो संक्रमण का समय है, तो उस संक्रमण के समय में ही यह आज ज़रूरत है कि मेरा पुनः बौद्धमय भारत बने और हम सभी लोग जाति पाति और धर्म और वर्ण भुला करके और सभी लोग एक पंचशील के नीचे भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार करें। हमारा वो प्राचीन धर्म है, हमारे धर्म शास्त्रा थे बुद्ध, और पुनः एक बौद्धमय भारत को पुनः निर्माण करें। इसी के साथ नमो बुद्धाय।